नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल विराज स्टडी IQ में। दोस्तों, आज हम करेंगे 19, 20, 21 जुलाई 2019 को जो फार्मासिस्ट में जीके के क्वेश्चन आए थे, उन्हीं क्वेश्चन को लेकर आज मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, इसलिए आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि इस वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में फंसने की संभावना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्यसभा में कितने केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, जिसमें 2019 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कृति को खोजी रिपोर्टिंग 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है? यहाँ मैंने 2024 किया है, उस टाइम पे ये 2019 में पूछा गया था। तो 2024 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था खोजी रिपोर्टिंग के मामले में हन्ना ड्रेयर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, द वेलिंगटन ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम या स्पोर्ट? यानी कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये रहती है नौकायन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल? निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद गैर बायोडिग्रेडेबल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पॉलिथीन बैग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, तो कोलकाता शहर बसा है दोस्तों हुगली नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन 2019 में जो 3 दिन पेपर हुआ था पैरामेडिकल का 19, 20, 21 जुलाई, उनमें पूछे जा चुके हैं और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है। ये सभी क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो में बनाए हैं, जिसका भाग 1 लेकर मैं आज यहाँ पर आया हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, विश्व धरोहर स्थल लाल किला परिसर निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लाल किला परिसर है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पंचवर्षीय योजना थी उनकी अवधारणा भारत में रूस से ली गई थी। कहां से? रूस से, ये भी आपको याद रखना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी कि जो टाइम था, पीरियड था, वो था 1951 से 1956 तक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्य कितने समय तक पद पर रहते हैं? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है वह रहता है 6 साल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन दैट अकर इन नेफ्रोलिथियासिस? ठीक है, नेफ्रोलिथियासिस में होने वाले सबसे आम प्रकार के पत्थर कौन से थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कैल्शियम पत्थर, यानी कि कैल्शियम स्टोन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किए जाने वाले धन को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता ही होगा कि जब हम कोई भी संपत्ति या उपकरण जैसे खरीदते हैं तो उसमें निवेश करते हैं, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस प्रकार के संचार के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑडियो विजुअल टू वे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रकार का परिवार परिवार के पुरुष मुखिया के अधीन आता है जिसके पास सभी शक्तियां होती है? तो दोस्तों परिवार का जो पुरुष मुखिया होता है उसको बोलते हैं पितृ सत्तात्मक परिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, निकिट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों निकिट दृष्टि दोष को जानते हैं मायोपिया के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, और इसका इलाज अवतल लेंस द्वारा किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यानी कि पेंच नेशनल पार्क इज स्टूड इन विच स्टेट? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर ले जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं बेंच मार्किंग,
बेंचमार्किंग द्वारा ही सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान की जाती है और उनकी प्रक्रिया को लागू की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बड़े शहरों के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे बनाया जाता है? तो जो बड़े शहर या सिटी होती है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं नगर निगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द नियोनेट बॉडी? नवजात शिशु के शरीर की सामान्य लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों नवजात शिशु के शरीर की सामान्य लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? यानी कि उकाई डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो दोस्तों उकाई बांध है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सजेस्टेड द कंटिन्यू एजुकेशन, सतत शिक्षा का सुझाव किसने दिया था? तो दोस्तों सतत शिक्षा का सुझाव दिया था कोठारी कमीशन, यानी कि कोठारी आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां औपचारिक रूप से किसके नाम पर की जाती है? तो दोस्तों भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाइयां ये की जाती है राष्ट्रपति के नाम पर, द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व धरोहर स्थल फतेहपुर सिकरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भोरे समिति का उद्देश्य लगभग कितनी जनसंख्या की सेवा के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है? तो दोस्तों जो भोरे समिति थी उसका उद्देश्य था कि 30,000 से 40,000 जनसंख्या पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों विजयवाड़ा शहर है कृष्णा नदी के किनारे स्थित। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक मजबूत और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य ड्राई या आग्रह को समाज के लिए स्वीकार्य रूप में चैनल करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं उदात्तीकरण, यानी कि सबलिमेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा का नारा दिया था? तो दोस्तों स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समूह का चयन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या उप समूह का चयन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है सैंपलिंग, यानी कि नमूनाकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन पूछा ही जाना है। इसकी मैं आपको आसान ट्रिक बताऊंगा। किसी संख्या को 329 से भाग देने पर शेषफल 46 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 47 से भाग देने पर क्या शेष होगा? तो देखिए दोस्तों जो शेष प्राप्त हुआ था 46, ठीक है, इसी को भाग कर दो किससे? 47 से। तो अगर हम 46 को भाग करेंगे 47 से, तो 47 से ये संख्या है छोटी, तो इसलिए इसका सेम उत्तर होगा 46 ही। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। अगर 47 से हम भाग कर रहे हैं 46 को, तो 46 तो छोटी हो गई 47 से, तो इसका सेम उत्तर होगा 46 ही। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु क्या है? तो दोस्तों जो भारत में लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु की सीमा रखी गई थी वह थी 18 साल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेवाकालीन शिक्षा का एक घटक क्या है? व्हाट इज ए कंपोनेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि कर्मचारी विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, साइको एनालिसिस वाज फाउंडेड बाय, मनोविश्लेषण की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की स्कूल स्वास्थ्य समिति के अनुसार प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र कितना होना चाहिए?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 10 एकड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द शारदा एक्ट वाज पास्ड इन। शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों जो शारदा एक्ट था वह पास हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु वर द अर्ली पायनियर्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे? तो दोस्तों जो टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत थे वो थे चाइनीज यानी कि चीनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फ्लाइंग की पॉइंट इज नॉट फिलोसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बिंदु प्रशासन के दर्शन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जो लागत, प्रभावशीलता और जिम्मेदारी का हस्तांतरण और प्रभावी संचार यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी सी होते हैं, ये तीनों इससे संबंधित है। जबकि रिवार्ड एंड चैलेंज, पुरस्कार और चुनौतियां इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इयान जेम्स थॉर्प किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इयान जेम्स जो थॉर्प है वे दोस्तों जुड़े हुए हैं स्विमिंग यानी कि तैराकी से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट इज, यानी कि क्रूड मृत्यु दर की गणना करने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर ओब्लिक मिड ईयर पॉपुलेशन गुना 1000, यानी कि वर्ष के दौरान होने वाली मौतों की संख्या बटे मध्य वर्ष की जनसंख्या गुना 1000। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने की औपचारिक प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों किसी परिकल्पना का परीक्षण करने की औपचारिक प्रक्रिया है स्टेट, फॉर्मुलेट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट, यानी कि बताइए, सूत्रबद्ध करें, विश्लेषण करें और व्याख्या करें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं यानी कि एमएनसी कंपनियां होती हैं, उनके द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फियर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के भय का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों मृत्यु के भय का दूसरा नाम है थानाटोफोबिया। ठीक है, थानाटोफोबिया ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, गिर मवेशी निम्नलिखित में से किस राज्य की स्वदेशी नस्ल है? तो जो गिर मवेशी होते हैं वो होते हैं दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वास्थ्य विश्वास मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? यानी कि द हेल्थ बिलीफ मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। तो दोस्तों ये किया गया था रोसेनस्टॉक एट अल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी कि पीएसबी से संबंधित नीतिगत मुद्दों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यानी कि वित्तीय सेवा विभाग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर? मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फिर बाबर के बाद आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद आया था अकबर। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इस स्थिति में कौन सी शक्ति का उपयोग किया जाता है जब प्रबंधक किसी नए प्रोजेक्ट पर अतिरिक्त प्रयास के लिए एक कर्मचारी को प्रोत्साहन देता है? तो इसका सही उत्तर है रिवार्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच कमेटी इज नोन एज द हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी,
किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मुदालियर समिति, यानी कि मुदालियर कमेटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? भारत में राज्य का मुखिया कौन है? तो दोस्तों भारत में राज्य का मुखिया होता है द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच इज द नोसोकोमियल इन्फेक्शन? नोसोकोमियल संक्रमण कौन सा है? तो दोस्तों नोसोकोमियल जो संक्रमण होता है वह होता है अस्पताल में, ठीक है। इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट डज VVPAT स्टैंड फॉर? यानी कि VVPAT का अर्थ क्या है? तो दोस्तों VVPAT की फुल फॉर्म है वोटर वेरिफिएबल पेपर ए ऑडिट ट्रेल, यानी कि मतदाता सत्यापन पत्र ए ऑडिट ट्रेल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, वह प्रथा है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपनी ही जाति या समूह में विवाह करना चाहिए? तो दोस्तों इसको बोलते हैं अंतर विवाह, यानी कि एंडोगैमी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, ICC स्टैंड फॉर? ICC की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसकी सही फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों यही बात करें BCCI की, ये भी आपको याद रखनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 56 है, लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है उसे कहते हैं उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है विच इज नॉट ए मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? यानी कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसका सही उत्तर है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन। जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। तो दोस्तों ये थे 57 क्वेश्चन जो कि भाग 1 के रूप में मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं। पार्ट 2 इसका कल आएगा, जिसमें आपका 19, 20, 21 जुलाई 2019 को जो पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट पोस्ट थी उन सभी का जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अच्छी लगी तो दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद।